नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रपट दुनिया भर में पर्याप्त खाद्य उत्पादन और उपलब्धता के बावजूद अस्थिर भोजन बर्बाद करने की आदतों के कारण भोजन के दुरुपयोग के संबंध में कुछ आवश्यक पहलुओं को रेखांकित करती है। 2022 में 1.05 बिलियन टन भोजन की बर्बादी हुई, जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम है। दूसरी ओर लगभग 78.3 करोड़ लोग भूख से जूझते हैं और 19% खाना बर्बाद हो जाता है। रपट ने कुछ मिथों को भी तोड़ा है, जैसे कि भोजन की बर्बादी एक समृद्ध देश की समस्या है। भारत संसाधनों तक असमान पहुंच से भी जूझ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन का 1/3 हिस्सा उपभोग से पहले बर्बाद या खराब हो जाता है। लोगों को भोजन की बर्बादी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल शून्य अपशिष्ट दिवस आता है। इससे दुनिया को अपशिष्ट शमन पर कदम उठाने के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरित होना चाहिए और उत्पन्न अधिशेष को अफ्रीकी और एशियाई देशों की ओर मोड़ना चाहिए, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और अल्पपोषित हैं और भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। देश में युवा बेरोजगारों की भीड़ है। तमाम युवा नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। जितनी भी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन होता है, उनमें अक्सर शिक्षा माफिया हावी होते दिख जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनैतिक कार्य करने के बाद भी बच निकलने में सक्षम कई लोग हैं, जो विभिन्न कानूनी और नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। कई बार नकल के कारोबार हिस्सा रहने के कारण कुछ लोगों को बच निकलने के रास्तों का पता होता है। कुछ निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के विभिन्न हथकंडों में शामिल हैं। फीस में बेहिसाब वृद्धि करना, अपने ब्रांड के नाम के इस्तेमाल की भारी कीमत वसूलना और ब्रांड का उपयोग करने वालों को तंग करना। कुछ निजी शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा की गुणवत्ता का प्रचार करके मोटी रकम लेकर डिग्रियां बेचने का आरोप भी लगते रहे हैं। शिक्षा माफिया हर साल हजारों छात्रों को अपने जाल में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। अगर किसी का मन पढ़ना हो तो आंखें पढ़ें। हर इंसान की आंखों में उसके मन की भाषा का सीधा प्रसारण चलता रहता है। जिसके मन में चोर होता है, वे नजरें मिलाकर बातें नहीं करते। अक्सर हम सभी ऐसा करते हैं जब दिल में कुछ और हो और जुबान पर कुछ और, तो हम सब अपनी नजरें चुराने से नहीं चूकते। आंखें माध्यम हैं किसी के प्रति प्रेम या ईर्ष्या भांपने के लिए। आंखों में नफरत देखकर भी जब हम किसी के फरेब को नहीं पढ़ पाते हैं, तो समझिए वहाँ हमारा हृदय भावी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि
अपनी शब्दावली को आसानी के साथ तेजी बढ़ाने के लिए जरूरी है। स्टॉप।